जय जिनेन्द्र। क्रोध की आग में जलता हुआ मनुष्य क्या सचमुच वीर होता है, या फिर वह जो अपनी तलवार म्यान में रखकर करुणा को चुन ले वही सच्चा वीर कहलाता है। आज की इस प्रेरक कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे क्षत्रिय की कहानी जो खून की प्यास लेकर निकला था, लेकिन लौटकर आया करुणा की अमृत धारा के साथ। यह कहानी है क्रोध की आग से करुणा तक। एक क्षत्रिय कुलपुत्र के भाई की हत्या करके हत्यारा लापता हो गया। भाई की मृत्यु पर कुलपुत्र का कलेजा टूक टूक करने लगा, आंखें बरसने लग गई। सिर पकड़कर वह शोक मगन मुद्रा में शून्य आकाश की ओर पागल की तरह ताकने लगा, इधर उधर देखने लगा। तभी वीर क्षत्रियाणी का सुप्त क्षत्रियता हाथ जाग उठा। बूढ़ी माँ ने शोकाकुल पुत्र को ललकारा, सिर पीटना, रोना और शोक करना कायरों का काम है। क्षत्रिय वह होता है जो अपने शत्रु से बदला ले। बेटा, तूने मेरा दूध पिया है, क्षत्रिय का रक्त तेरी नसों में दौड़ रहा है। उठ, अपने हाथ में खड़ग संभाल और भाई के हत्यारे के खून से प्यास बुझा। कुलपुत्र की शोक से रोती आंखें क्रोध से लाल अंगारे की तरह दहक उठी। वीरता के दर्प से बुझाएं फड़कने लगी। उसने म्यान से तलवार खींच ली और उसे हवा में नचाने लगा। क्षत्रियाणी माता ने उसके पौरुष को और अधिक उद्दीप्त किया। बेटा, सच्चा क्षत्रिय वह है जो शत्रु को आक्रमण करने का हौसला ही न दे। वह तो हमला होने से पहले ही उस पर शेर की तरह झपट पड़े, और शत्रु के आक्रमण करने पर भी जो शत्रु का सामना न कर सके, उसे पकड़कर शिक्षा न दे सके, वह क्षत्रिय नहीं कायर होता है। क्षत्रिय और उस पर कायर होने का लांछन। कुरुपुत्र का खून उबल पड़ा। उसके अंदर का सुप्त क्षत्रिय गरज उठा। माँ के चरण छुए और शपथ ली, माँ, अब तो भाई के हत्यारों को पकड़कर ही दम लूंगा। तुम्हारे सामने लाकर उसका सिर इसी तलवार से उड़ा दूं, तब समझना कि तूने असली क्षत्रिय को दूध पिलाया है। माँ ने पुत्र की पीठ थपथपाई। कुलपुत्र हत्यारे की खोज में निकल पड़ा। गांव, नगर, जंगल और पहाड़ों में कुलपुत्र हाथ में नंगी तलवार चमकाता हुआ घूमने लगा। उसके रौद्र रूप को देखकर खूंखार शेर भी सहम गए। बड़े बड़े वीरों के कलेजे भी धक से रह गए। एक तरह से धरती का चप्पा चप्पा खो डाला, किंतु हत्यारा नहीं मिला। कुलपुत्र को घूमते घूमते 12 वर्ष गुजर गए। क्रोध का नशा फिर भी नहीं उतरा। उसे न खाने की सुध थी और न ही पीने की। जब तक भाई के हत्यारों को पकड़ न ले, उसे चैन कहाँ। आखिर एक दिन शत्रु उसकी नज़र में चढ़ ही गया। बाज जैसे चिड़िया पर झटकता है, बिल्ली जैसे चूहे को दबोच लेती है, कुलपुत्र पूरे बल से हत्यारे पर टूट पड़ता है और पकड़कर पाश में बांध लिया। शत्रु को बंदी बनाकर माँ के सामने ला पटका। माँ, यह लो मेरी तलवार और अपने पुत्र का बदला ले लो। कुलपुत्र ने तलवार माँ की ओर बढ़ा दी। माँ ने गर्व से चमकती आंखों से पुत्र की ओर देखा और कहा, बेटा, अपने भाई का बदला तू ही ले। और कुलपुत्र को तलवार चमचमा उठा दी। हत्यारा बलि के बकरे की तरह थर थर काँप रहा था। कुलपुत्र के चरणों में बार बार गिरकर मेमने की तरह मिमिया रहा था। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगने लगा। मुझे जीवित छोड़ दो, जीवन भर तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। मेरे बिना मेरी बूढ़ी माँ, युवा पत्नी और नन्हे नन्हे बच्चे असहाय हो जाएंगे, बिलख बिलख कर मर जाएंगे। क्षमा कर दो कुलपुत्र, मुझे प्राणों की भीख दे दो। कुलपुत्र का क्रोधित हृदय हत्यारे की दीन दशा को महज नाटक समझ रहा था। उसने गिड़गिड़ाते शत्रु को एक ठोकर मारी। दोस्त, अब माँ और बच्चों की फिक्र लगी है। किंतु सामने खड़ी माँ यह देख रही थी। उसकी ममता जाग उठी। उसकी बूढ़ी माँ ऐसे ही तड़पेगी जैसे कि मैं अपने पुत्र के लिए तड़पती हूँ। इसके बच्चे अपने पिता के हत्यारे शत्रु से बदला लेने के लिए ऐसे ही निकलेंगे जैसे मेरा पुत्र निकला है। एक दूसरे के प्राण के शत्रु बनते फिरेंगे। वैर की परंपरा कितनी पीढ़ियों तक चलती जाएगी। कितनी माताओं की गोद सूनी होती रहेगी। कितनी सुहागनों का सुहाग लूटता रहेगा। वैर का बदला वैर से नहीं लिया जा सकता।
हत्या का बदला हत्या, यह कर्म तो कभी समाप्ति ही ना होगा। वैर का सच्चा समाधान तो क्षमा से ही हो सकता है। माता के प्रभु संस्कारों ने छतरानी के हृदय को जीत लिया। उसने हाथ ऊंचा उठाया। बेटा रुक जाओ, तलवार वापस म्यान में करो। घर पे आया हुआ शत्रु भी अतिथि होता है। फिर यह तो शरण मांग रहा है, प्राणों की भीख मांग रहा है। शरणागत को मारना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अतः इसे छोड़ दो। माँ की बात सुनकर कुलपुत्र सहसा भौचक्का रह गया। माँ क्या कह रही हो? जिस हत्यारों को पकड़ने के लिए 12-12 वर्ष तक जंगलों की खाक छानता रहा, तब कहीं बड़ी कठिनता से यह हाथ में आया है, और इस प्रकार आज उसको बदला लेने का अवसर आया है। तब तुम कहती हो छोड़ दो। नहीं माँ, नहीं, यह नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मेरे मन की आग तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं इसका खून नहीं करूँगा। मुझे रोको मत। बेटा, क्रोध कभी क्रोध से शांत हुआ है? खून से खून के दाग धुले हैं कभी? क्रोध को सफल करना वीरता नहीं है। वीरता है शत्रु को क्षमा करना, क्रोध को पी जाना। कुलपुत्र की तलवार नीचे झुक गई। वह विचार मगन हो गया। माँ ठीक ही तो कह रही है, क्रोध तो राक्षस है। यह सफल हुआ तो विनाश लीला के अतिरिक्त और कुछ न होगा। बाहर के नीरा शत्रु को मारने से क्या, इस अंदर के राक्षस को भी मारना चाहिए। कुलपुत्र का सद्विवेक जाग उठा। क्रोध शांत हो गया। जो तलवार हत्यारा का खून पीने के लिए ललपा रही थी, उसी तलवार से उसके बंधन काटकर उसे मुक्त कर दिया। हत्यारा कुलपुत्र के चरणों में लिपट गया। कुलपुत्र ने उसे भाई की तरह स्नेह से उठा लिया और प्रेम पूर्वक एक ही थाली में अपने साथ भोजन कराकर विदा किया। वैर का बदला वैर से नहीं लिया जा सकता। क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती है। सच्ची विजय बाहर के शत्रु को मारने में नहीं, बल्कि भीतर के क्रोध को जीतने में है। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो तलवार उठाकर रोक ले वही सच्चा क्षत्रिय है। आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदलें और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ें। क्रोध की आग से करुणा तक, यह प्रेरक कथा जैन इतिहास की प्रेरक कथानक संग्रहणकर्ता उपाध्याय अमर मुनि जी से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।